तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड में। तो फ्रेंड्स, जो हम आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए सेकेंड ईयर के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके सेट 8 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर 9 है। तो इससे पहले अगर आपने सेट 8 की वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। उसके अलावा हमने फिटर हो गया और इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस किया है। तो अगर आपको वहां से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखना है तो आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्न में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, तो इनमें से कौन सा हमारा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बोला है कोयला, ऑप्शन डी बोला है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी बोला है सोलर एनर्जी, और ऑप्शन डी बोला है नेचुरल गैस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी रहती है, वो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का पूरा नाम क्या है। जो हमारा यूपीआई रहता है ऑनलाइन पेमेंट्स मेथड, तो उसमें यूपीआई का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन डी बोला यूनिवर्सल पेमेंट आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन सी बोला यूनिक पेमेंट इंफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी बोला यूनिफाइड पर्सनल आइडेंटिटी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जो हमारा यूपीआई रहता है, तो यूपीआई का हमारा पूरा नाम क्या रहता है, तो यूपीआई का पूरा नाम रहता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय ई लर्निंग। ई लर्निंग का क्या अर्थ है। जो हमारा ई लर्निंग रहता है, तो ई लर्निंग का अर्थ क्या रहता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन, ऑनलाइन गेम खेलना। ऑप्शन ई क्या बोला है, स्टडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से पढ़ाई करना। ऑप्शन जी क्या बोला, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबार पढ़ना। और ऑप्शन डी बोला विजिटिंग लाइब्रेरीज, पुस्तकालय जाना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टडीइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से पढ़ाई करना हमारे ई लर्निंग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, विच ऐप इज यूज फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन। भाषा अनुवाद के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है। जो हमारा भाषा का मतलब है, मतलब जो हमारी भाषा अनुवाद रहता है, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए हम किस ऐप का यूज करेंगे। ऑप्शन ए बोला है गूगल ट्रांसलेट, ऑप्शन डी बोला है व्हाट्सएप, ऑप्शन डी बोला है इंस्टाग्राम, और ऑप्शन डी बोला है टेलीग्राम। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भाषा अनुवाद के लिए कौन सी ऐप का उपयोग किया जाता है, तो भाषा अनुवाद के लिए हम गूगल ट्रांसलेट ऐप का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट स्किल है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, तो इनमें से कौन सा हमारा एक स्किल है जो हमारे सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए बोला है टाइपिंग, ऑप्शन डी बोला है कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी बोला है कारपेंटरी, और ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा कम्युनिकेशन संचार रहता है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो वो हमारे सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर क्या है। जो हमारा डिजिटल लॉकर रहता है, तो डिजिटल लॉकर क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है, स्टील लॉकर, स्टील का लॉकर। ऑप्शन ई क्या बोला है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज डिवाइस, ऑनलाइन दस्तावेज भंडारण सेवा। ऑप्शन जी क्या बोला है, बैंक लॉकर, और ऑप्शन डी बोला है सेफ बॉक्स, सुरक्षित डब्बा। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज सर्विस। तो ऑनलाइन दस्तावेज भंडारण सेवा हमारे डिजिटल लॉकर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज एंटरप्रीनियरशिप। उद्यमिता क्या है। तो जो हमारी उद्यमिता रहती है एंटरप्रीनियरशिप, तो उद्यमिता क्या है। ऑप्शन ई क्या बोला है, वर्किंग इन ऑफिस, ऑफिस में काम करना। ऑप्शन ई क्या बोला है, स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग ऑन बिजनेस, स्वयं का व्यवसाय शुरू करना और चलाना। ऑप्शन जी क्या बोला है, डूइंग जॉब ओनली, केवल नौकरी करना। और ऑप्शन डी बोला है डूइंग पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम काम करना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग ऑन बिजनेस, स्वयं का व्यवसाय शुरू करना और चलाना हमारा एंटरप्रीनियरशिप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज टीम वर्क, टीम वर्क क्या है, जो हमारा टीम वर्क रहता है फ्रेंड्स, तो टीम वर्क हमारा क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है, इंडिविजुअल एफर्ट्स, व्यक्तिगत प्रयास। ऑप्शन ई क्या बोला है, वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स, सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना। ऑप्शन जी क्या बोला है, वर्किंग अलोन, अकेले काम करना। और ऑप्शन डी बोला है, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स, सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज साइबर सेफ्टी, साइबर सुरक्षा क्या है, जो हमारा साइबर सुरक्षा रहता है या साइबर सेफ्टी, तो साइबर सेफ्टी क्या है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटरनेट सेफली, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, प्लेइंग गेम्स, गेम खेलना। ऑप्शन सी क्या बोला है, यूजिंग सोशल मीडिया विदाउट पासवर्ड, पासवर्ड के बिना सोशल मीडिया का उपयोग। और ऑप्शन डी क्या बोला है, शेयरिंग ओटीपी टू स्ट्रेंजर, ओटीपी अजनबियों को देना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग इंटरनेट सेफली, तो इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करना। तो हमारा साइबर सुरक्षा क्या है, कि साइबर सुरक्षा का अर्थ है कि जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट का हम सही तरीके से यूज करें, क्योंकि अगर हम इंटरनेट का गलत तरीके से यूज करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, वाई इज टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों जरूरी है, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट हमारा क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए क्या बोला है, टू इंक्रीज कंफ्यूजन, भ्रम बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है, टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता घटाने के लिए। ऑप्शन जी क्या बोला है, टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है, टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इंटरव्यू में सही ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, तो जब हम इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो जो हमारा इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जो हमारा ड्रेस कोड रहता है वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या बोला है, पार्टी ड्रेस। ऑप्शन ई क्या बोला है, साधारण और साफ सुथरे कपड़े, सिंपल एंड नीट क्लोथ्स। ऑप्शन जी क्या बोला है, गंदे कपड़े, डर्टी क्लोथ्स। ऑप्शन डी बोला है, रंग बिरंगे कपड़े, फैंसी कलरफुल क्लोथ्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण और साफ सुथरे कपड़े। तो सिंपल एंड मतलब सिंपल नीट एंड क्लीन कपड़े पहनकर हमें इंटरव्यू में जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या महत्वपूर्ण है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहता है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या महत्वपूर्ण रहता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, केवल बोलना, ओनली स्पीकिंग। ऑप्शन ई क्या बोला है, केवल सुनना, ओनली लिसनिंग। ऑप्शन जी क्या बोला है, दोनों बोलना और सुनना, बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और ऑप्शन डी बोला है, कुछ नहीं, नथिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों बोलना और सुनना, बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ द स्किल इंडिया मिशन। तो जो हमारा स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, तो स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है, बेरोजगारी बनाना, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन डी क्या बोला है, लोगों को कौशल सिखाना, ट्रेन पीपल विद स्किल्स। ऑप्शन जी क्या बोला है, विदेश भेजना, सेंड पीपल एब्रोड। और ऑप्शन डी बोला है, शिक्षा बंद करना, स्टॉप एजुकेशन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को कौशल सिखाना हमारे स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवर लेटर किस लिए होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर लेटर व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो किसी भी जॉब में जब हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जो कवर लेटर रहता है वो किस लिए होता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, छुट्टी मांगने के लिए, टू आस्क फॉर लीव। ऑप्शन ई क्या बोला है, इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए, टू कॉल फॉर इंटरव्यू। ऑप्शन जी क्या बोला है, खुद को और अपने अनुभव को परिचित कराने के लिए, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस। और ऑप्शन डी बोला है, वेतन मांगने के लिए, टू आस्क फॉर सैलरी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुद को और अपने अनुभव को परिचित कराने के लिए, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, स्मार्ट गोल में एस का क्या मतलब है,
जो हमारा स्मार्ट गोल रहता है, तो इसको स्मार्ट गोल में हमारा जो एस रहता है, तो एस का मतलब क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? साइलेंट। ऑप्शन डी बोला है स्मार्ट। ऑप्शन सी बोला है स्पेसिफिक। और ऑप्शन डी बोला है सिंपल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक। तो स्मार्ट जो हमारा स्मार्ट गोल रहता है, तो उसमें एस का मतलब क्या रहता है? तो एस का मतलब रहता है स्पेसिफिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है? उद्यमिता में इनोवेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन इन इंटरप्रीनियरशिप? तो जो हमारा इंटरप्रीनियरशिप रहता है, तो उसमें इनोवेशन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? पुराना काम करना, डूइंग ओल्ड वर्क। ऑप्शन ई क्या बोला है? नए विचार और तकनीक लाना, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन जी क्या बोला है? नकल करना, कॉपिंग अदर्स। और ऑप्शन डी बोला है केवल मुनाफा कमाना, ओनली मेकिंग प्रॉफिट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नए विचार और तकनीक लाना, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। तो उद्यमिता में हमारे इनोवेशन का क्या मतलब है? कि नए विचार और तकनीक को लाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है? इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन एन इंटरव्यू? तो जब हम किसी भी कंपनी या जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो इंटरव्यू में जो हमारी बॉडी लैंग्वेज रहती है, तो वो उसका क्या महत्व है? ऑप्शन ए क्या बोला है? कोई महत्व नहीं, नो इम्पोर्टेंस। ऑप्शन डी क्या? आत्मविश्वास और व्यवहार दिखाना, शोइंग कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर। ऑप्शन सी क्या बोला है? डर दिखाना, शोज फियर। और ऑप्शन डी बोला है गुस्सा दिखाना, शोज एंगर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास और व्यवहार दिखाना हमारे किसको दर्शाता है? आत्मविश्वास और व्यवहार दिखाना हमारे बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया कि उद्यमिता में इनोवेशन का क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है? आईसीटी उपकरणों का एक उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी डिवाइस? तो जो हमारे आईसीटी डिवाइस रहते हैं, तो आईसीटी डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए क्या बोला है? किताब। ऑप्शन डी बोला है कंप्यूटर। ऑप्शन सी बोला है कुर्सी। और ऑप्शन डी बोला है पंखा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारे आईसीटी उपकरण रहते हैं, तो आईसीटी उपकरण का कौन सा एक उदाहरण है? तो कंप्यूटर हमारे आईसीटी उपकरण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों जरूरी है? व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट? तो कोई भी हम व्यापार कर रहे हैं या बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मतलब कस्टमर की संतुष्टि क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए क्या बोला है? ग्राहक को नाराज करने के लिए, टू मेक कस्टमर अनहैप्पी। ऑप्शन ई क्या बोला है? व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए, टू डैमेज बिजनेस। ऑप्शन जी क्या बोला है? व्यापार की सफलता के लिए, फॉर बिजनेस सक्सेस। और ऑप्शन डी बोला है ग्राहक को भूल जाने के लिए, टू फॉरगेट द कस्टमर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार की सफलता के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? करियर डेवलपमेंट किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज करियर डेवलपमेंट डिपेंड ऑन? तो जो हमारा करियर डेवलपमेंट रहता है, तो करियर डेवलपमेंट किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन डी क्या बोला है? मेहनत और कौशल पर, हार्ड वर्क एंड स्किल। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? भाग्य पर, लक। ऑप्शन सी क्या बोला है? दूसरों की मदद पर, अदर्स हेल्प। और ऑप्शन डी बोला है आराम करने पर, रिलैक्सेशन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहनत और कौशल पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है? एंटरप्रीनियर में सिप का क्या मतलब है? जो हमारा एंटरप्रीनियरशिप रहता है, तो उसमें जो SHIP सिप रहता है, तो उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए बोला है नाव, बोट। ऑप्शन बी बोला है प्रक्रिया या मरम्मत, प्रोसेस और एबिलिटी। ऑप्शन सी बोला है व्यवसाय, बिजनेस। और ऑप्शन डी बोला है स्थान, प्लेस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया या क्षमता, प्रोसेस और एबिलिटी। तो जो हमारा इंटरप्रीनियरशिप में सिप रहता है, वो किसको दर्शाता है? प्रोसेस और एबिलिटी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? एक अच्छा वक्ता स्पीकर कौन होता है? व्हाट इज अ गुड स्पीकर? ऑप्शन ए क्या बोला है? जो केवल चिल्लाता है। ऑप्शन डी क्या बोला है? जो स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलता है। ऑप्शन जी क्या बोला है? जो कुछ नहीं बोलता है। और ऑप्शन डी बोला है जो बहस करता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलता है, वो हमारा क्या कहलाता है? गुड स्पीकर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? किसी भी कार्य में आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन क्यों जरूरी है? तो जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सेल्फ मोटिवेशन क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए क्या वाला है? दूसरों पर निर्भर रहने के लिए। ऑप्शन डी क्या वाला है? काम छोड़ने के लिए, टू लीव द वर्क। ऑप्शन सी क्या वाला है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव द गोल। और ऑप्शन डी वाला है डरने के लिए, टू गेट स्केर्ड।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्टअप शब्द किससे संबंधित है? द वर्ड स्टार्टअप इज रिलेटेड टू, जो हमारा स्टार्टअप शब्द रहता है, तो स्टार्टअप शब्द हमारा किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, न्यू बिजनेस। ऑप्शन डी बोला है जॉब सर्चिंग, नौकरी ढूंढना। ऑप्शन सी बोला है पढ़ाई, स्टडिंग। और ऑप्शन डी बोला है वेबसाइट बनाना, मेकिंग अ वेबसाइट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नया व्यवसाय, न्यू बिजनेस। तो स्टार्टअप शब्द किससे संबंधित है? तो स्टार्टअप शब्द हमारा न्यू बिजनेस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन, और ये हो गया है हमारा कौन सा सेट नंबर, ये हमारा हो गया सेट नंबर 9। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट में, जो कि हमारा होगा सेट नंबर 10। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।